नमस्कार, मैं पवनीश शर्मा फिर आपके सामने निम्नोलॉजी कोर्स के लिए। पिछली बार हमने एक नंबर की क्वालिटी को अच्छे से पढ़ा था, समझा था उसको कि उसमें क्या क्या पॉजिटिविटी होती है, कौन कौन से नेगेटिव होते हैं, कौन कौन से उनके अंदर किस प्रोफेशन में आपको मिलेंगे, पर्सनल लाइफ कैसी होती है। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे नंबर 2 की। देखिए, जो भी मैं आपको कराता हूँ या जो भी मैंने पहले भी आपको जो कैलकुलेशंस कराई है, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, उसके अलावा जो भी करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको कराई हैं, प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा रिपीट जरूर करा करें हर बार, ताकि आपको इजी रहेगा उसको समझना, उसको देखना। आज हम नंबर 2 की हम बात करते हैं। नंबर 2 मैंने बेसिक आपको बताया था कि कॉपरेशन होता है, पीस लिविंग लोग होते हैं। अब हम आज उसको डिटेल में बात करेंगे कि नंबर 2 में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या पॉजिटिविटी, क्या क्या नेगेटिविटी, किस प्रोफेशन में आपको मिलेंगे, पर्सनल लाइफ में कैसे होते हैं। तो नंबर 2 पे हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 2 का मेन मैंने आपको था, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। बहुत अच्छे कोऑपरेशन लोग होते हैं। आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं, आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप उनके साथ एसोसिएशन कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड लविंग पीपल, बहुत अच्छा संबंधों का ख्याल रखते हैं। टॉलरेंस होता है इन लोगों के अंदर, फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। आप कुछ भी उनको काम कर दें, कुछ भी आप कुछ उल्टा सीधा उनको बोल दें, तब भी वो आपको माफ़ कर देते हैं। मतलब इतने अच्छे लोग होते हैं। पेशेंस होता है उन लोगों के अंदर, मतलब चीज़ों को ठहराव होता है उन लोगों के अंदर, उनको समय दे सकते हैं चीज़ों के अंदर। लेकिन एक चीज़ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस, वेरी डिप्लोमेटिक। बहुत डिप्लोमेटिक लोग होते हैं। किस तरीके से अपने काम को निकालना है, कभी कोई काम उनका फंसता नहीं है। कोई भी काम को निकालने के लिए चाहे हाथ जोड़ के, आगे पीछे घूम के, एसोसिएशन दिखा के, हंस के, बात करके, रिलेशन बना के, कोई ना कोई अपना तरीका अपना के अपने काम को निकाल लेते हैं। डिप्लोमेटिकली बड़े स्ट्रांग लोग होते हैं। अपना कोई काम इनको करवाना है 10 लोगों से, तो डिप्लोमेटिकली उनसे बात करके, उनसे एसोसिएशन करके, किस ढंग से उनसे बात करनी है, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अपनी बात को निकलवा लेते हैं। तो इस तरीके से दे आर वेरी डिप्लोमेटिक। कलेक्शन ऑफ डिटेल्स बहुत अच्छी होती है इनकी। कोई भी काम को करते हैं उसको भी डिटेलिंग के हिसाब से बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई भी आप उनको काम देके, बिकॉज दे आर नॉट द स्टार्टर्स, लेकिन फिर भी जो भी आप एक नंबर जो इनको काम देके जाता है या जो भी इनको को काम मिलता है, बड़ी डिटेल के साथ उसको काम को करते हैं। तो इस चीज़ के अंदर बड़े होते हैं। स्पिरिचुअलिटी लोग होते हैं, बड़ा स्पिरिचुअल पे ध्यान देते हैं। स्पिरिचुअल बहुत अच्छे लोग होते हैं नंबर 2 नंबर वाले। मोडेस्टी होते हैं, फ्रेंडलीनेस होते हैं, पीस इनके अंदर बहुत एक मुद्दा है कि हमेशा शांति में रहना, दूसरों को भी शांति में रखना। मेडिटेशन बहुत अच्छा इन लोगों का बहुत कारगर होता है। ये लोग अगर मेडिटेशन करें, क्योंकि 2 नंबर मून का हमारा माइंड से भी रिलेट होता है, तो मेडिटेशन में भी बड़े पॉजिटिविटी के अंदर आ जाते हैं लोग। तो इस तरीके से मेन इनका जो है इस तरीके से जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ये सब सारे इन लोगों के अंदर। बहुत सॉफ्ट नंबर है, बहुत लोगों का ध्यान रखते हैं, सबसे संबंध अच्छे बना के रखते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, बिजनेस के पार्टनरशिप कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें इनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत अच्छी होती है। अब देखिए, पॉजिटिविटी तो है लेकिन नेगेटिविटी भी साथ में होगी, बिकॉज सॉफ्ट नंबर की वजह से ओवर सेंसिटिव होते हैं लोग। दे आर इजीली हर्ट बिकॉज देर डेलीगेट ईगो। मतलब आपको नहीं बताएंगे कि वो हर्ट हो गए हैं, लेकिन अगर आपने कुछ उनको बोल दिया या अगर कुछ आपने उनके साथ कुछ ठीक ऐसा कुछ किया, डोमिनेंट नेचर दिखा दी, तो वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। और इनकी ईगो बड़ी डेलिकेट होती है, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर जो है वो परेशान रहेंगे 2 नंबर वाले। इस तरीके से ये लोग इनके होते थे। कॉन्फिडेंट बहुत कम होता है इन लोगों के अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं होता। कोई भी काम को करेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा इनको एनकरेजमेंट चाहिए। आपने कोई काम इनको दिया और शाम को आकर थोड़ी सी डांट मार दी तो बिल्कुल एकदम से गड़बड़ हो जाएगा। तो इनकी सक्सेस का मेन मुद्दा यही होता है कि हमेशा इनको कोई ना कोई एनकरेजमेंट मिलती रहे, शाबाशी को इनको देता रहे। अकेले कोई काम नहीं कर सकते, लेस कॉन्फिडेंस होता है। मे बिकम मिजरेबल इन टफ कंडीशंस, जैसे बहुत ठंड हो गई एकदम से बीमार पड़ जाएंगे, बहुत गर्मी होगी उसमें नहीं रह पाएंगे, अनकंफर्टेबल स्लीप है वहां पे रह नहीं पाएंगे। तो मतलब बहुत टफ, वायरस सबसे ज्यादा इन लोगों को होता है। तो बॉडी भी जो उनकी होती है बहुत सेंसिटिव होती है 2 नंबर वालों की। तो ये एक मेन बेसिक इनके अंदर ये नेगेटिविटी होती है। तो
वीक होते हैं और साथ में वुमेनिश नेचर के होते हैं। जो भी मेल आपको भी 2 नंबर के मिलेंगे वो थोड़े से आपको वुमेनिश नेचर के मिलेंगे। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इन लोगों के अंदर होती है। अपॉर्चुनिटीज कैसे इनको मिलती है? बिकॉज ये लीडर्स नहीं होते, स्टार्टर्स नहीं होते, बट फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स भी इस ढंग से होते हैं कि जो मतलब आपने उनको काम दे के गए तो उसको बड़ी ईमानदारी से, डिटेल के साथ, यूनिटी लगा के इस तरीके से काम को करेंगे। कभी भी लड़ेंगे नहीं, नेवर फाइटिंग इनकी नेचर होती है हमेशा। ऑलवेज सबमिसिव होते हैं, दूसरों को अपने ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर करके दूसरों के लिए, मतलब इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा ऐसे प्रोफेशन में आपको मिलेंगे जहां पे आपने देखा कि कोई 2 नंबर की क्वालिटी क्या है कि शांति फैलाना, सर्विस देना, लोगों के लिए अच्छा सोचना। तो ऐसे प्रोफेशन में ज्यादा अच्छे लोग मिलते हैं जिसमें आपको सर्विस की जरूरत हो, जिसमें आपको पीस की जरूरत हो। लाइक नर्सिस हो गई। नर्सिस में ऐसा प्रोफेशन है जो सबको सर्विस देते हैं, पीसफुल लोग होते हैं। आपने उनको कुछ बोल भी दिया तब भी आपका बुरा नहीं मानते। तो दे आर गुड डॉक्टर्स भी हो गए, टीचर्स हो गए, फिलंथ्रोपिक वर्क काम करने वाले हो गए, स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स हो गए, पीस कीपिंग फोर्सेस हो गई, मिशनरी वर्क्स हो गए। तो इन सब जगहों पे क्या है कि बेसिकली सर्विसेज वाले लोग होते हैं, लोगों के हेल्प कर रहे हैं, वो लोग लोगों को सर्विस दे रहे हैं, शांति फैला रहे हैं, फॉरगिवनेस है इनके अंदर। तो ऐसे प्रोफेशन में लोग ज्यादा मिलते हैं। पावर, जेंटल नेचर के लोग, डिजायर फॉर यूनिटी, इन सब चीजों के अंदर इनकी एक डिजायर रहती है कि इस तरीके के ये ऐसे ही प्रोफेशन में आपको मिलेंगे। कंसल्टेंसी इन एनी काइंड ऑफ ब्रोकन एटमॉस्फेयर, आजकल ये बड़ा प्रोफेशन चलने लग गया है कि हमने ब्रोकन कुछ हमारे चाहे बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें आ गई जिनकी वजह से हमें तोड़ना पड़ रहा है, या मैरिज के अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई। तो ऐसे आजकल कंसल्टेंट होते हैं जो दोनों को बिठा के बात करते हैं। तो इनके अंदर 2 नंबर बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं कि आपस में लोगों को मिलाना, बात करना, उनको बैठा के शांति का माहौल बनाना, उन चीजों को समझाना, एक दूसरे को समझना, उनको समझाना, उसके हिसाब से तो उसमें भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो इनकी नेचर होती है, बहुत जेंटल नेचर के लोग होते हैं, डिजायर फॉर यूनिटी रहती है। तो हमेशा ऐसे प्रोफेशन में आपको मिलेंगे जहां पे सर्विस की जरूरत हो, पीस कीपिंग्स की जरूरत हो, हार्मनी की जरूरत हो, यूनिटी की जरूरत हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ऐसे हमेशा ऐसे आपको सॉफ्ट वाले प्रोफेशन में आपको हमेशा मिलेंगे। पर्सनल साइड पे अगर हम 2 नंबर को देखें तो आपने देखा कि क्योंकि उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, सबसे मिलजुल के रहते हैं, तो नॉर्मली सीन हैप्पी इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी सर्कमस्टांसेस पे हमेशा आपको खुश नजर आएंगे। कैन मेक स्पाउस हैप्पी इन एवरी वे, किसी भी तरीके से अपने स्पाउस को खुश रखते हैं, चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस पे हो। बट प्रॉब्लम जब आ जाती है, जब बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग सिचुएशंस आ जाती हैं, तब वहां पे वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है। जब आपने उनको ज्यादा डोमिनेट करना शुरू कर दिया, ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, उस टाइम वो फिर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फिर वो नर्वस टेंशन में चले जाते हैं। तो जिनके भी स्पाउस 2 नंबर है या पार्टनर 2 नंबर है, तो आप उनको एनकरेज करिए चीजों को करने के लिए, उनको शाबाशी देते रहिए। वो बहुत जरूरी जीवन में उनकी सक्सेस उनको लेने के लिए ये बहुत जरूरी कि इंकरेजमेंट उनको मिलता रहे। ज्यादा डोमिनेंट नेचर के आप ना हो, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत बहुत, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट नेचर के लोग हैं। They are oozing with desire of love and cooperation. Always create an environment full of pleasures. मतलब हमेशा कोशिश करते हैं कि इस तरीके का environment बना के रखा जाए जहाँ पे सब लोग खुश रहें, जहाँ पे सब लोग आराम से रहें, शांति से रहें, मतलब इस तरीके के एटमॉस्फेयर में बना के रखना चाहते हैं। They are successful in matters of love and marriage and are devoted parents, devoted and affectionate partner. मतलब पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, सॉफ्टली अपने बच्चों का सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इनको कब को खाने को कब चाहिए, कैसा चाहिए, हर चीज़ का उनका ध्यान रखते हैं। बेसिकली जो 2 नंबर है, इट्स ए वेरी सॉफ्ट नंबर। मतलब आप ये समझिए कि जिस तरह 1 नंबर था कि वो सॉफ्ट नंबर नहीं है, वो बहुत अकड़ल नंबर है, बॉसी उसके अंदर है, बॉसिज्म उसके अंदर, डोमिनेंट उसके अंदर है। कोई भी काम को वो अकेले कर सकते हैं, कोई भी काम को जो है अकेले शुरुआत कर सकते हैं, इनिशिएटिव होता है उन लोगों के अंदर। अगर उनका कोई बैरियर आ जाए तो वो घबराते नहीं, अपने आइडिया से अपनी चीज़ों को पार कर लेते। लेकिन 2 नंबर बिल्कुल ऐसे उल्टे होते हैं। 2 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगी। उनको हमेशा कोई ना कोई साथ चाहिए होता है, हमेशा लोगों का इंकरेजमेंट चाहिए होता है,
बहुत सॉफ्ट नंबर्स होते हैं, टफ कंडीशंस में ब्रोक डाउन हो जाते हैं। तो इस तरीके के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स 2 नंबर की मिलेंगी, पॉजिटिव भी मिलेंगी, नेगेटिव भी मिलेंगी। और प्रोफेशन हमेशा ऐसा ढूंढते हैं वो लोग जहाँ पे आपको शांति चाहिए हो, जहाँ पे सर्विस चाहिए हो, जहाँ पे पीस चाहिए हो, जहाँ यूनिटी चाहिए हो, तो हमेशा ऐसे प्रोफेशन में आपको मिलेंगे। और पर्सनल साइड में दे आर वेरी लविंग पीपल होते हैं, लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, हर कंडीशंस पे उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, बैठते हैं उन लोगों के साथ, सिर्फ टफ कंडीशंस में दे ब्रोक डाउन। तो इस तरीके से हमारा आज का ये 2 नंबर करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको समझाई, आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। तो हमारे को इसी तरीके से 1 नंबर और उसके बाद हमारे को, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 नंबर, तो आपको इस तरीके से हम पूरी सीरीज में लेके चलेंगे, आगे से आगे करते जाएंगे। इसके अलावा मेरा जून के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, शायद जून में हम वीकेंड्स पे अपना कोर्स शुरू कर रहे हैं, सैटरडे संडेज में, जून के फर्स्ट वीक में, जिसके अंदर हम पूरा न्यूमरोलॉजी कोर्स कराते हैं। तो वो भी हमारा साथ साथ चलता रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है, आप यूट्यूब पे भी मेरे एवरी सैटरडे वीडियो आते हैं, आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, उसमें आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। उसके अलावा भी अगर आप कोई कोर्स के बारे में या कोई आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप मेरे से क्वेश्चन, मेरे नंबर्स पे डिस्क्रिप्शन में मेरा आप नंबर ले सकते हैं, उसमें आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका पूरा आंसर दिया जाएगा। कोशिश करिए कि जो जो हम पढ़ाते हैं आपको, उसकी आप नोट्स बनाइए, उसको समझिए, उनको जो मैंने कैलकुलेशंस कराई उन नंबर्स को उन पे लगाइए, ताकि आपकी प्रिडिक्शंस उसमें काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे हम 3 नंबर पे बात करेंगे, वो भी बहुत अच्छा नंबर है, उस पर डिटेल पे हम बात करेंगे। तब के लिए नमस्कार।